हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती है स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग और आज की रीडिंग होने वाली है कैंडल वैक्स रीडिंग। तो हम ये इंट्यूटिव रीडिंग करने वाले हैं। आपके पर्सन के जो थॉट हैं आपके लिए, जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, उनके दिल में चल रहा है, जानने की कोशिश करेंगे इंट्यूटिवली। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग की तरह से देखें। पर्सनलिंग अगर आप चाहते हैं तो बुक करवा सकते हैं। टैरो रीडिंग है, कैंडल वैक्स रीडिंग, जो भी आपको सही लग रहा है, या उसके अलावा भी जो भी रीडिंग्स अवेलेबल हैं आप उसमें से बुक करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पर्सनलिंग चार्जेबल होती है। तो व्यूअर, सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे ये जो कैंडल है लाइटन अप कर रही हूँ। आप अपने पर्सन का नाम तीन बार दोहराइएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। 3 बार उनका नाम दोहराइए। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या है। ओके, व्यूअर्स देखो, इस व्यक्ति को पता है क्या ऐसा फील हो रहा है कि आप इनसे इमोशनली डिटैच होते जा रहे हो, आप इनसे दूर होते जा रहे हो, आप इन्हें समझ नहीं पा रहे हो, आप इनकी फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हो। दे फील लाइक, ठीक है, ये आपके लिए जैसा फील करते हैं ये आपको वैसा एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं जता पा रहे हैं। दे हैव अ फीलिंग, इनके मन में आपके लिए किस तरह की इमेज है, किस तरह से आपको ये पसंद करते हैं, ये क्यों आपको ये आज भी अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इनको व्यूवर्स आपकी तरफ से ना एक थोड़ा सा डिटैचमेंट फील हो रहा है। डिटैचमेंट है क्यों? ये डिटैचमेंट व्यूवर्स यहाँ पे नंबर 7 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। नंबर 7 की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो व्यूवर्स, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपको आपके मन में ना इनको लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। आप इस पर्सन को जैसा देखते हो ना, आपके पर्सन कह रहे हैं यार मैं वैसा नहीं हूँ, ठीक है। तुम्हें गलतफहमी है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, या फिर तुम्हारे मन में किसी तरह के डाउट्स अगर मेरी इमेज को लेके, मेरी फीलिंग्स को लेके, हमारे इस कनेक्शन को लेके आ रहे हैं, तो जस्ट उनको अपने दिमाग से निकाल दो। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वाई यू थिंक लाइक दैट, कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती या नहीं करता, या मैं अब तुम्हारे को अपनी लाइफ में रखना नहीं चाहता। तुम्हारे मन में ये थॉट क्यों आ रहे हैं? मेरी लाइफ के बारे में जैसे सारी हकीकत तुम जानते हो। आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं, यू नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, तुमसे कुछ नहीं छुपा है, मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाने की कोशिश की नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, या तुम्हें बताना मैं उस समय सही नहीं समझता था या नहीं समझती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं तुम्हें ना ही बताऊं तो ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने तुमसे झूठ ना बोल के वो बातें तुमसे छुपा ली। लेकिन हाँ, कभी कभी ये हो जाता है कि अगर कुछ छुपाया जाए तो वो भी झूठ ही होता है। ये बातें मैं जानता हूँ या समझता हूँ, ठीक है, ये समझती हूँ। तो इस तरह की नज़र यहाँ पे नज़र आती हैं। तो आपके पर्सन को ये चीज़ें तो देखो कहीं ना कहीं समझ में आ ही रही है कि उनको आपको में भी बहुत कुछ ऐसा था जो आपके प्रोस्पेक्टिव से जानना आपके लिए ज़रूरी था, बट आपके पर्सन ने आपको बताना सही नहीं समझा। इसी वजह से आप दोनों के बीच में एक इमोशनली डिटैचमेंट आता जा रहा है। आपको लग रहा है कि अगर ये पर्सन अगर मुझे अपना समझते तो क्यों नहीं मुझसे शेयर करते, चाहे लाइफ का सुख हो दुख हो, मुझे बताना ज़रूरी समझना चाहिए ना। मतलब ऐसा थोड़ा ना कि तुम कुछ भी छुपा लोगे, फिर बाद में पता चलेगी। तो वो दूसरों से अगर कोई बात पता चलती है तो वो ज़्यादा दर्द देती है, ज़्यादा तकलीफ़ देती है। अगर तुम सामने से आके एडमिट कर लेते या मुझे बता देती तो शायद हमारे बीच में इतनी कॉम्प्लिकेशंस ना होती, या हमारा भरोसा एक दूसरे के लिए जो बना हुआ था वो इतना छोटा या कमज़ोर नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन व्यूवर जैसे इनकी लाइफ में कुछ चल रहा था, कुछ बातें चल रही थी, बट आपके पर्सन उनको छुपाते चले जा रहे थे। कुछ लोग के लिए ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इनकी शादी की ही बात चल रही थी, लेकिन ये आपको बताना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके लिए लग रहा था कि अगर वो आपको बता देते हैं तो इससे आपको दिक्कत होगी, आपको हर्ट होगा, ठीक है। इनका मे भी उस समय शादी को लेके ये ज़्यादा, मतलब इनको लग रहा था कि शादी की सिर्फ बात ही तो हो रही है घर में, ठीक है, या फिर इनके लिए जो भी कुछ सोचा जा रहा है वो सिर्फ सोचा जा रहा है, वो अभी फिक्स नहीं हुआ है। अगर वो आपको बताते हैं तो आप फिर ज़्यादा परेशान हो जाओगे, फिर ज़्यादा आप इनसे सवाल करने लगोगे, या किसी तरह से ज़्यादा ही इनसे इमोशनली डिटैच होने लगोगे। तो आपके जो पर्सन हैं वो आपको इसीलिए नहीं बता रहे थे। उनको लग रहा था कि ये चीज़ें फिक्स नहीं होंगी, सिर्फ एक कैजुअल टॉक है, घर में कैजुअल बात चल रही है, होगी और ख़त्म हो जाएगी, और आप दोनों का जो रिश्ता है वो चलता रहेगा। लेकिन वो चीज़ें बिगड़ गई,
ठीक है। यानी आपके पर्सन को लग रहा था, उनको उनका अपना माइंडसेट था अपने अपने कनेक्शन को लेके, अपनी लाइफ को लेके, कि सिर्फ बातें हो रही नहीं बढ़ेंगी आगे, लेकिन वो बातें कब आगे बढ़ गई आपके पर्सन को भी नहीं पता चला। इवन तो व्यूवर्स यहाँ पे कुछ लोग के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी शादी ऑलरेडी फिक्स भी हो गई है, और अब ये आपके पर्सन भी यहाँ पे परेशान है कि ये मे बी या तो मना ही नहीं कर पाए, इनको ये बहुत कैजुअली इन चीज़ों को ले रहे थे। उन घर में जो भी बातें हो रही थी, जो भी देखना दिखाना हो रहा था, या जो भी चीज़ें थी बहुत कैजुअली हो रही थी, आपके पर्सन उनको लाइटली ही ले रहे थे। इनको लग रहा था ये ट्रीट कर लेंगे, डील कर लेंगे, ठीक है, घर वालों को मना कर देंगे, घर वाले इनके सिर्फ एक ना को ही इनकी परमानेंट रजामंदी मान लेंगे या इनका डिसीजन मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों ने इनको जैसे कि उससे बांध दिया उस कनेक्शन में, ठीक है। और नंबर 3 की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है, तो ये चीज़ें हो गई व्यूवर्स आपके पर्सन से कि ये मना करना चाहते थे, लेकिन मना कह नहीं सके कि नहीं, मेरी लाइफ में कोई और है, या मैं किसी और से प्यार करता हूँ या करती हूँ, या मैं किसी और से अपनी लाइफ में शादी करना चाहता हूँ। जैसे अपने दिल की बात इन्होंने आपके जो कनेक्शन को लेके थी, आपसे भी छुपा ली और अपने घर वालों से भी छुपा ली, ना तो उधर भी कुछ बता पाए, ना ही आपको कुछ बता पाए। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे मिल रही है। इसीलिए व्यूवर्स आपके पर्सन को यहाँ पे ये चीज़ें फील हो रही है कि आप उनसे अब दूर होते जा रहे हो, क्योंकि अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जब तब कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाएंगे, ठीक है। अगर इनको चलो शादी भी करनी थी, आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो, बट आपके पर्सन को ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए थी। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपके जो पर्सन है ना, देखो वो स्टिल आपसे कनेक्शन रखना चाहते हैं, बट अब आप उनसे खुद ही दूर होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, इससे दूर हो जाना ही बेहतर है, ये मेरे लिए, इनके लिए, सबके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन व्यूवर्स आपसे इमोशनली अपना जो एक कनेक्शन है वो छोड़ा नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। दे थिंक अबाउट यू लॉट, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, ओवर थिंक करते हैं, लेट नाइट आपसे मे बी बात भी करना चाहते हैं। ऐसा एनर्जी मुझे मिल रही है कि वो आपसे लेट नाइट बात करना चाहते हैं, ठीक है। इवन दो कि अनदर कनेक्शन भी हो सकता है यहाँ पे जो बन चुका है थर्ड पार्टी का, बट स्टिल दे वांट टू टॉक विद यू। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि वो बातें हो नहीं पा रही हैं किसी ना किसी वजह से। वो आपको अपनी सिचुएशन समझा नहीं पा रहे हैं, आपको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर आने के जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होते चले जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन भी यहाँ पे कनेक्टेड होती हुई नज़र आ रही है। अगेन व्यूवर्स यहाँ पे मुझे नंबर 2 की एनर्जी मिल रही है, तो आपके पर्सन जो देखो नंबर 7 अगेन यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। आर लेटर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आर लेटर की एनर्जी गाइज यहाँ पे मिल रही है। एल लेटर है यहाँ पे, टी लेटर की एनर्जी है यहाँ पे, एस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जेड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये कुछ लेटर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेटर के की एनर्जी भी यहाँ पर है, तो आपके पर्सन का जो इनिशियल हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, नो डाउट। ओके व्यूवर्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये सबसे पहले आपका जो ट्रस्ट है वो हासिल करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप दोनों के बीच में जब से थर्ड पार्टी आई है, ये मतलब ये कुछ एक नई एनर्जी है। जब से आपके पर्सन की लाइफ में कोई अनदर पर्सन आया, थर्ड पार्टी आई है, वो एक बहुत ही कैजुअली उसने एंट्री ली है। जिस लाइक ऐसा लग रहा है जैसे कि कैजुअल टॉक हो रही थी, कैजुअल फ्रेंडशिप थी, या फिर इनके वर्क प्लेस पे थी कोई पर्सन या था, ठीक है, जिससे इनकी कैजुअल टॉक होती चली गई। इनकी इंटेंशन तो ऐसी नहीं थी, लेकिन उस पर्सन की तरफ से इनको इन्फ्लुएंस किया गया है। व्यूवर्स आपके पर्सन यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मैं उसको अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहती थी, ये नहीं लाना चाहता था, बट वो पर्सन ने ही मुझे इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि या उसके साथ में बातचीत का सिलसिला इतना बढ़ गया कि मैं समझ ही नहीं सका कि हमारे कनेक्शन में ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन अपनी गलती को मान रहे हैं कि इनको आपके साथ में, आपके पीठ पीछे ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह रहे हैं कि इंटेंशन उसी की थी, वही मुझे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही थी या कर रहा था। मैं उसको रोकने की मैंने बहुत कोशिश की है, मैं जानता था कि मैं तुम्हारे लिए कमिटेड हूँ, ठीक है, मुझे तुमसे रिश्ता रखना है, बट वो पर्सन ही, मतलब मैं उसको बोल भी चुका था। आपके पर्सन यहाँ पे देखो ये बोल रहे हैं कि मैं उसको बोल चुका था, आई एम ऑलरेडी कमिटेड समवन एल्स, टुवर्ड्स समवन एल्स, ठीक है। तो मैं किसी से कमिटेड हूँ या किसी से मैं प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ में कोई और भी है, राइट। तो आपके पर्सन ने ये बताया था, लेकिन स्टिल उस पर्सन को जैसे कि या तो कोई भूत सवार था कि उसको आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करना था, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। किसी ने जानबूझ के
इनको इन्फ्लुएंस किया है और इनके लाइफ में एंट्री ली है। और आपके पर्सन यहाँ पे ये भी एडमिट कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, पता नहीं मैं भी कैसे बहक गई, ये बहक गया, मुझे खुद पता नहीं चला और मेरी लाइफ में कैसे उसकी एंट्री हो गई। देख रहे हो यहाँ पर एंट्री ली गई ज़बरदस्ती, देख रहे हो, यही आपके पर्सन बता रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर नोटिस किया हो तो उस पर्सन की एंट्री के बाद ही आपके पर्सन से आपका जो इमोशनली अटैचमेंट है वो कहीं ना कहीं टूटा है, डिटैच हुआ है, उससे बातें करना ऐसा हुआ है व्यूअर्स आपके साथ में। जैसे आपके पर्सन आपसे बातें कर रहे हैं, चैट वगैरह कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बीच में किसी की कॉल आई और आपके साथ में कॉल डिस्कनेक्ट हुई है ना, ये चीज़ें आपको हुई होंगी। या फिर आपके पर्सन आपसे चैट कर रहे हैं रात में या फिर वैसे कभी भी, तो अगेन आपसे बात करते करते रुक गए और पॉज हो गए, लेकिन आपको दिख रहा है कि वो इंसान टाइपिंग कर रहा है या किसी और से कनेक्टेड है, बात कर रहा है। आपके पर्सन ने बोल दिया घर से मैसेज है, घर से कॉल आई है, बात करनी है, ज़रूरी है, इस तरह से आपको फिर झूठ बोले गए हैं। धीरे धीरे शुरुआत जो हुई है ना छोटे छोटे झूठों से हुई है और करंटली कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी ये चीज़ें चल भी रही हैं, नज़र आ रहा है कि आपको ये चीज़ें फेस भी करनी पड़ रही हैं, ठीक है। क्योंकि ये एनर्जीज में आया है यहाँ पे कि अगर आपको अवॉइड किया जा रहा है तो उसका मतलब सीधे सीधे यही है कि आपके जो पर्सन है वो किसी और की तरफ इस समय, मतलब ये बहुत ही कैजुअल टॉक में है, मैं ये बोलूँगी जस्ट एक आकर्षण वाली जो एनर्जी होती है ना उसमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं इवन दो दे कमिटेड, मतलब इस कमिटमेंट को ये आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं कमिटेड हूँ, ठीक है। उसको भी ये बोल रहे हैं, थर्ड पार्टी को भी, मैं कमिटेड हूँ आपकी तरफ, बट स्टिल ये कहीं ना कहीं चल रहा है और आपके थर्ड पार्टी जो है ना वो उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रही है, वही इंटरफेरेंस करने की यहाँ पे कोशिश कर रही है। तो आपके पर्सन उसको छाके भी रोक नहीं पा रहे हैं इस तरह के नज़र से, क्योंकि वो पर्सन व्यूअर्स इनसे किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड नज़र आ रहा है, मे बी किसी वर्क से कनेक्टेड है इनका, उससे उसको ये ब्लॉक भी नहीं कर सकते हैं। जैसे ऐसा नज़र आ रहा है इनकी मजबूरी है कि उसको ये ब्लॉक नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका उससे पाला पड़ता रहता है किसी काम के सिलसिले में, ठीक है। तो उसको ये भी नहीं कह सकते कि चलो मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, काम खत्म हो गया। आपके पर्सन ये कह रहे मेरी जैसे मजबूरी है उस व्यक्ति से बात करना, अदरवाइज तो मैं उससे बात भी ना करूँ, राइट। तो इस तरह के एनर्जीज व्यूअर्स कुछ लोगों के लिए फील हो रही है, मे बी हर एक से बात रेजोनेट ना हो, बट यस जैसे जनरल प्रेडिक्शन है तो ये चीज़ें आई हैं तो मेरे को बताना फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपसे अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं इनके मन में है कि वो आपसे रिश्ता निभाना चाहते, चलाना चाहते, इवन दे वांट टू मैरी यू। नंबर लेटर पी की एनर्जी गाइस यहाँ पर आई है। लेटर पी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो मे बी आपको आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे भी कहीं ना कहीं अभी भी इनके मन में है कि वो आपसे शादी करें, लाइफ में आपको उनका लाइफ पार्टनर बने। अगर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो तो दे डोंट वांट टू गिव यू डाइवोर्स, वो आपको डाइवोर्स यहाँ पे मे बी नहीं देना चाहते। और अगर डाइवोर्स की स्थिति व्यूअर्स कुछ लोगों के बीच में बन रही है तो वो भी थर्ड पार्टी की वजह से ही है। आपके पर्सन के मन में नहीं है कि वो आपसे डाइवोर्स दे, थर्ड पार्टी ही इन्फ्लुएंस कर रही है कि उसका और आपका जो आपके पर्सन का जो रिश्ता है वो टूटे ताकि उसकी दाल गले, ठीक है। यहाँ पर वही एनर्जी गाइस यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो ये चीज़ चल रही है, आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनको तो बस मतलब ज़बरदस्ती परेशान किया जा रहा है, उनको ट्रिगर किया जा रहा है, जैसे कि कुछ करने की जैसे धमकी सी दी जा रही है, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन यहाँ पे मजबूरी ही अपनी दिखा रहे हैं कि मैं मजबूर हूँ, मैं ना चाहते हुए भी वो करने पे मजबूर हूँ जो मैं नहीं करना चाहता या दिल से नहीं करना चाहती, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कि या तो ये दिल के हाथों मजबूर हैं या फिर ये कहीं कि अपने काम के हाथों मजबूर है, बट आपके पर्सन अपनी मजबूरी ही यहाँ पे शो कर रहे हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो मैं व्यूवर्स आपके पर्सन की तरफ से अगर देखूँ तो कहीं ना कहीं इनके मन में बहुत कुछ है आपके लिए, बट वो आपके पर्सन जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बातें अब इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं कि अब आप उन पर आप भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप उन पे मौका देते हुए भी इनको कहीं ना कहीं घबरा रहे हो, या फिर आपके पर्सन को अगर आप मौका दे भी रहे हो ना तो आपके मन से ये सारी बातें निकल नहीं रही हैं। आपके पर्सन ये चीज़ फील कर पा रहे हैं कि अब आप उनसे उतने इमोशनली अटैच नहीं हो जितने इमोशनली कभी पहले अटैच हुआ करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइस यहाँ पर नज़र आ रही हैं। या फिर ये कहूँ कि अब आपका धीरे धीरे इनसे मूव ऑन करना आपके पर्सन को खटक भी रहा है कि यार अगर मैं तुमसे रिश्ता चलाना चाहता हूँ तो तुम क्यों मूव ऑन करना चाहते हो या करना चाहती हो, ठीक है। मुझे व्यूवर्स यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे मतलब डेट करना चाहते हैं, मतलब किसी डेट पे जाना चाहते हैं, और डेट पे जाके आपको मे बी चाय या कॉफ़ी समथिंग लाइक कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। वो चाहते हैं कि आप मिलें और फिर आप उनसे बात करें, ठीक है, ताकि वो आपको जैसे कह रही है कि मैं आपको फ़ोन पे कन्विंस नहीं करवा पा रहा या नहीं करवा पा रही। अब फ़ोन पे बात करने में अलग बात होती है और फेस टू फेस बात करना अलग होता है। तो लेट्स मीट समवेयर, ऐसा कुछ आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं, राइट। इस तरह के एनर्जी से व्यूअर्स। नंबर लेटर डी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। नंबर 2 नंबर 3 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली आई है, ठीक है।
हो सकता है राशि टॉरस हो, जेमिनी हो आपके पर्सन की, ऐसा हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा। हम्म तो व्यूवर्स, ये आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट नज़र आ रहे हैं। मैं कुछ टैरो से भी यहाँ पे देखूंगी आपके पर्सन की तरफ से कि क्या आता है उनके मन में, उनके एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। मैं कैंडल यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। ओके व्यूवर्स, सो लेट्स सी आपके लिए देखते हैं आपके पर्सन के एक्शंस क्या हो सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं उनके एक्शंस। 4 ऑफ कप्स। ओके, दे वॉन्ट टू अप्रोच यू, दे वॉन्ट टू टॉक विथ यू। वीवर्स, यहाँ पे सबसे पहले ये एनर्जी आ रही है, जस्ट कह रहे हैं कि लेट्स जस्ट क्लियर योर डाउट। आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हैं। वाई आर यू नॉट एक्सेप्टिंग माई ऑफ़र। आप उनका कोई ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर बात करने की मतलब जो मेरी कोशिशें हैं वो नाकामयाब हो रही हैं, राइट। या फिर मैंने मतलब आप ये पूछ रहे हो कि तुमने मेरा जो कनेक्शन है उसको क्यों रिजेक्ट किया, या फिर तुमने मुझे क्यों मुझसे बातें छुपाई, क्या था इसके पीछे, तुम मतलब क्या है ऐसा जो तुम मुझसे अब तक क्यों मतलब मुझसे छुपाते चले आए, तुमने वो कनेक्शन क्यों एक्सेप्ट कर लिया, तुम क्यों उसके साथ में जुड़ गए। ये सब चीज़ें हैं जो आपके मन में कहीं ना कहीं चल रहे हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं जस्ट चलो इस चीज़ को पहले क्लियर कर लो, क्योंकि बिना क्लैरिटी के चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हमारे कनेक्शन में। जैसे आपको कुछ रीज़न देना चाहते हैं, यस, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ रही है, तो वो आपको रीज़न देना चाहते हैं कि इनके सामने क्या ऐसी मजबूरी थी कि इनको ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो ठीक है, जैसे कि वो आपका जो ट्रस्ट है वो हासिल करने की यहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं कोशिशें करना, ठीक है, जिससे कि आपकी लाइफ में उनको एंट्री मिले। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई, जैसे कहते हैं ना कि बहुत बुरी स्थिति में आ गया हूँ, जस्ट लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो अपनी लाइफ में। मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, मैं सब कुछ खोता जा रहा हूँ या खोती जा रही हूँ, इस तरह के एनर्जीज है। जस्ट आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर लव, आई नीड योर डिज़ायर, मतलब इस तरह की एनर्जीज है जहाँ पर आपके पर्सन को आपकी डिज़ायर है, मैं ये बोलूँगी इनको आपकी ज़रूरत है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना देखो किस तरह से हो गया हूँ या हो गई हूँ। तो आपको आपके पर्सन रीज़न देना चाहते हैं कि इन्होंने क्यों किया, किस वजह से किया, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। ये सब चीज़ें आपके पर्सन की हैं यहाँ पे, राइट, क्योंकि आपके पर्सन व्यूअर्स आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगेन कह रहे हैं कि मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, ठीक है। विदाउट यू आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ, या फिर मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा, मैं सब कुछ खो दूंगा या खो दूंगी। तो तुम्हें खोना जैसे सबसे बड़ा लॉस है। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं, देख रहे हो क्वीन ऑफ कप्स की, क्वीन ऑफ कॉइन की एनर्जी आई है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुम्हें खोना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस होगा और मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है डेविल। तो डेविल यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि तुम मेरी ज़रूरत हो, तुम मेरी चाहत हो, तुम मेरा प्यार हो, ठीक है। यस, यही एनर्जी व्यूअर्स आपके पर्सन की है। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुम मेरी चाहत हो और मेरे दिल में रहती हो या मेरे दिल में रहता हो और रहते हो, और मैं तुम्हें कभी चाह के भी अपने से दूर नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है। और तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए संभव नहीं है, तुम बहुत ज़रूरी हो मेरी ज़िंदगी के लिए। तो आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हमारे बीच का रिश्ता बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। मे बी हर कोई नहीं समझ सकता हमारे रिश्ते को, लेकिन तुम तो समझो हमारे रिश्ते को। दूसरों की बातों में आके या दूसरे जो तुम्हें बता रहे हैं उनकी बातें सुन के तुम ऐसा फैसला कैसे ले सकती हो या ले सकते हो। जस्ट लिसन टू मी, मुझसे बात करो डायरेक्टली, जो भी कुछ पूछना है कहना है जस्ट मुझसे पूछो, ठीक है, क्योंकि मुझसे बेहतर तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में कौन बता सकता है। तो आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जैसे वो आपको खोना नहीं चाहते, इस तरह के एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। बताना चाहते हैं आपको कि ये जो तूफान आपके कनेक्शन में आया है क्यों आया है, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ में व्यूअर्स रहना चाहते हैं। आपके पर्सन यहाँ पर आपको यही कह रहे हैं। तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन की राइट नाउ की फीलिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए होती है, तो यानी किसी भी राशि के आपके पर्सन हो आप उनके लिए रीडिंग देख सकते हैं, चाहे वो साइन आए या ना आए, क्योंकि हम कलेक्टिव एनर्जीज को लेकर रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो जो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्लेम जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल लिंक के लिए बुक करवा सकते हैं रीडिंग अपनी, लेकिन ध्यान दीजिए चार्जेबल होती है। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।